जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं। और पहले ये बताएं, आप ठीक हैं सारे? आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है सबको? कोई इशू वॉइस का? नहीं सर, आ रही है आवाज सर। अच्छा, चलो थैंक यू। सो आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट लंग पेरेन्काइमा। फर्स्ट दो सेशन के अंदर हमने मिडेस्टाइनम को हमने कवर किया था, कुछ बेसिक्स की थी सिटी स्कैन की और मिडेस्टिनम। उसके अंदर हमारा एक ट्रेकिया रह गया, तो होपफुली वो हम कर लेंगे, अपने शेड्यूल के अंदर ही कर लेंगे। अभी जो नेक्स्ट सेशंस हैं, तीन थ्री जो सेशंस होंगे आज के और नेक्स्ट टू सेशन, उसके अंदर हम लंग पेरेन्काइमा का जो है, जो ज्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है आई थिंक इस पूरे कोर्स का, उसको हम करेंगे। और इसका जो बुनियादी पर्पज है ना, वो ये है कि इस पूरे अगले तीन सेशंस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं है। मेरे ख्याल में जो प्राइम पर्पज है वो ये है कि हमारे माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाए कि जो भी लंग पेरेन्काइमल डिजीज है, उसको अप्रोच कैसे करना है। जब भी हम सीटी स्कैन को रीड करते हैं, तो हमारी जो है ना, उसके अंदर अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। तो उस अप्रोच को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक स्कीम जो है ना, उसका होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि समटाइम केसेस इजी भी आते हैं, समटाइम डिफिकल्ट भी आते हैं। बट आपका जो बेसिक्स है और जो आपकी अप्रोच है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अंदर कोई एक कंसिस्टेंसी कह लें, वो होनी चाहिए। तो ये पर्पज है। वैसे कंटेंट की बात करें तो वो तो खैर बुक्स से है, इंटरनेट है, यूट्यूब वीडियोस हैं, वो तो सारी भरी पड़ी। तो इस तीन लेक्चर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक अप्रोच लंग पेरेन्काइमा की जो डिजीज है और जो रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ डिजीज की, वो हमारी बन जाए। तो होपफुली आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लंग पेरेन्काइमा के लिए एनाटॉमी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्विक रिव्यू हो जाए। कितने लोब्स होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो कोई आप में से कोई एक दफा इसको जितना भी है, एक दो मिनट के अंदर कोई समराइज कर दे। जी, ये जो है ना, लेफ्ट साइड के ऊपर दो लोब्स हैं, अपर लोब है, लोअर लोब है। और राइट साइड के ऊपर थ्री लोब्स हैं। दो फिशर्स हैं, एक ओब्लिक फिशर्स है जो दोनों साइड पे है, और एक राइट साइड के ऊपर हॉरिजॉन्टल फिशर है। थ्री लोब्स हैं, अपर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, लोअर लोब। सो कितने सेगमेंट्स होते हैं लंग के? सर 10 लोब। होते हैं राइट साइड पे और 8 to 9 होते हैं सर लेफ्ट साइड सेगमेंट्स, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो क्या आप उसकी अरेंजमेंट और नेम बता सकते हैं? राइट साइड पे पहले बता दो। सर 10 से। राइट साइड पे अपर में सर 3 होते हैं, एपिकल होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। मिडिल में सर मीडियल एंड लेटरल होता है। और इंफीरियर में सर सबसे पहले सुपीरियर होता है, उसके बाद मीडियल बेजल, एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल एंड लेटरल बेजल। जो सर लेफ्ट साइड पे है सर अपर में सर उसमें दो होते हैं, एपिको पोस्टीरियर इकट्ठे होता है और हम्म। साथ में एंटीरियर होता है। और सर साथ में जो मिडिल लोब की जगह है अपर में सर वो लिंगुला आ जाता है, जिसमें सुपीरियर और इन्फीरियर सेगमेंट होता है। और गुड सर गुड। लोअर लोब में जो होता है सर वो सिमिलर सेगमेंट होते हैं, जिससे इन्फीरियर के मतलब राइट साइड का जो लोअर है वही होते हैं, लेकिन सर इसमें यूजली कहते हैं कि मीडियल जो सेगमेंट होता है वो मिसिंग होता है हार्ट की पोजीशन की वजह से। तो इसमें सर वही है कि लेफ्ट में दो कम है, क्योंकि एपिको पोस्टीरियर जो अपर लोब का है वो इकट्ठे है, और ओके। लोअर लोब का जो मीडियल सेगमेंट है वो हार्ट की वजह से मिसिंग होता है। तो इस साइड पे 8 और उस साइड सर 10। ठीक है, जबरदस्त। चल, ये तो अब आपने बता दिया कि राइट साइड के ऊपर 10 सेगमेंट्स हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर भी 10 हैं, लेकिन ये है कि कुछ फ्यूज हुए होते हैं और कुछ मिसिंग होते हैं ड्यू टू बी हार्ट। अच्छा, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है आपको कि जो राइट साइड के ऊपर अगर मैं कहूँ कि सेगमेंट नंबर 6, तो कौन सा बनता
राइट लंग का सेगमेंट 6। आप नाम बता सकते हो सेगमेंट का? सर एग्जैक्टली ये सर इस चीज का आइडिया नहीं है वैसे सर। जी, कोई और? जी, एनीबॉडी? मेरे क्वेश्चन समझ आया आपको? तो जैसे आपने कहा सेगमेंट्स है ना, तो सेगमेंट का एक नॉमन क्लेचर है प्रॉपर। ठीक है। और उस नॉमन क्लेचर के अंदर ये सेगमेंट्स है, उसके नाम है, और वो स्पेसिफिक टू दिस सेगमेंट ही है। राइट साइड के ऊपर जो आपने कहा ना, अब सुपीरियर लोब के तीन सेगमेंट्स हैं, एपिकल, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो एंटीरियर इज सेगमेंट नंबर 3। अगर आप एंटीरियर कह दें कि राइट अपर लोब के एंटीरियर सेगमेंट, या आप इवन के सेगमेंट 3 भी कह दें, तो उसके इनडायरेक्टली ये मूव कर रही है। आप नजर आ रही है ये सेगमेंट वाली स्लाइड? जैसे नजर आ रही है सर। सेगमेंट वाली स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस। यस सर। ये आपको स्लाइड नजर आ रही है सेगमेंट से? यस आ रही है। तो यस सर आ रही है। हर सेगमेंट का जो नेम है ना, उसका एक स्पेसिफिक नंबर भी है। बस ये याद रखना है, बाकी तो सारी चीजें आपने बता दी। जब हम एपिकल सेगमेंट की बात करते हैं अपर लोब की, तो सेगमेंट नंबर 1 है। ठीक है। और इसी तरह जब हम 6 की बात करते हैं, तो इसका मतलब है जो लोअर लोब का सुपीरियर जो सेगमेंट है, वो 6 होता है राइट साइड के ऊपर। ठीक है। तो इनका एक खास नंबर होता है, ये नंबर भी आपको ऐसे ही याद है। ठीक है। उसके अलावा जो है सीटी स्कैन के ऊपर, जैसे आपने बताया कि ये एक्सियल सेक्शन है, और एक्सियल सेक्शन के अंदर जब हम लोब्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यूजली दो चीजें होती हैं लोब्स को देखने के लिए। एक तो हमें फिशर नजर आ जाता है अपर और लोअर लोब के दरमियान में, जो ऑब्लिक फिशर है। तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है ना, यहाँ पे एक वाइट लाइन नजर आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये नजर आती है, जैसे ये ऑब्लिक फिशर। तो इसमें पता चलता है कि अपर लोअर लोब। लेकिन समटाइम्स क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपकी ये जो वास्कुलर मार्किंग है, जो बेसिकली वाइट होती है लंग के अंदर, तो वो जब यहाँ पे मिसिंग हो जाती है इसके ऊपर, जहाँ लोब आपस में मिल रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैकिश नजर आ रही होती है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर पे। यहाँ पे आपको वास्कुलर मार्किंग कम होने की वजह से बिल्कुल ब्लैक नजर आएगी। तो वो भी एक किस्म कह लें कि निशानी होती है कि यहाँ पे ये दो लोब आपस में मिलते हैं, या ये बॉन्ड। ठीक। तो अपर लोब, लोअर लोब लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी तरह मिडल लोब जो है, ये यहाँ से शुरू होता है, और फिर हम जैसे नीचे जाएंगे हार्ट बनेगा, तो हार्ट के साथ बाकी मिडल लोब आ जाता है नीचे वाले के ऊपर। एक और एक दो स्लाइड और नीचे भी है, वो भी हम डिटेल से देखें। यूजली क्या होता है कि अपर के अंदर एक्सियल सेक्शन के अंदर हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर का तो अच्छा आइडिया हो जाता है। लेकिन ये है कि लोब्स के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, तो हमें सीटी स्कैन के अंदर जो कोरोनल सेक्शन होता है ना, उसके अंदर हमें ज्यादा अच्छा आइडिया होता है। एक तो लोब्स का भी अच्छा आइडिया होता है, और फिर जो सेगमेंट्स की एनाटॉमी है, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एपिकल है, इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, या जैसे मिडल लोब का है, मीडियल और लेटरल। और इसी तरह इंफीरियर जो लोअर लोब के अंदर जो एनाटॉमी है हमारी, जो कि आपने कहा सुपीरियर है, फिर आगे मीडियल, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो इन सब की एनाटॉमी के अंदर जो सबसे, एक तो है कि एक्सियल के ऊपर जो आपका आइडिया हो गया कि अच्छा इस जगह क्या है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा है, नेक्स्ट स्टैंड के ऊपर आप कोरोनल के ऊपर भी आपको देखना चाहिए, टू हैव अ सॉलिड आइडिया कि ये किस जगह की डिजीज प्रोसेस है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक। तो उसके लिए लोकेशन के लिए आपको एक्सियल के साथ कोरोनल अगर आपको साथ मिल जाए, कोई छोटी डिजीज है, कोई पैच पड़ा है कंसोलिडेशन का, कोई ग्राउंड ग्लास है, इनोडुलैरिटी है, तो उसका आइडिया अच्छा लोकेशन का इन दोनों को मिला के वो ज्यादा अच्छा बनता है। तो इन दोनों को मिला के आपको इस लोकेशन की जो अनाटमी है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। तो ये हमें वैसे ही है जैसे लेटरल व्यू एक्सरे का होता है, कि ये आपका हॉरिजॉन्टल फिशर जा रहा है, और ये आपको ओब्लिक फिशर जा रहा है।
तो ओब्लिक फिशर के नीचे जो है वो इंफीरियर लोब है या लोअर लोब, और बाकी जो है इसके ऊपर जो है, जो हॉरिजॉन्टल फिशर के दरमियान है, ये मिडल लोब है और ये अपर लोब है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता, तो सिंपल ये होता है। लिंगुलर जो है वो हार्ट के साथ वाला रीजन होता है, मिडल लोब राइट साइड के ऊपर हार्ट के साथ होता है। इस तरह जो लिंगुला है लेफ्ट साइड के ऊपर हार्ट के साथ। तो इस तरह सेगमेंटल ब्रोंकाई के भी नाम होते हैं। जिस तरह आप सेगमेंट्स के नाम बता रहे थे, सेगमेंट, उस सेगमेंट में जो ब्रोंकाई जा रहे होते हैं उसको B1 कहते हैं, B3 कहते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि B7 का क्या मतलब है, तो क्या मतलब है B7? जी, ये कौन से सेगमेंट का ब्रोंकस है B7? जी, किसी को आइडिया है इसका? सर क्वेश्चन क्या था, आवाज नहीं आई सर। आवाज नहीं है, मैंने कहा जिस तरह सेगमेंट्स के नेम है ना, इस तरह उस सेगमेंट को एक ब्रोंकाई भी जा रहा है ना। ठीक है, सही है। तो B फॉर ब्रोंकाई, तो सेगमेंट 1 का ब्रोंकस है ये। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि B7 ये किस सेगमेंट का ब्रोंकस है, नाम बता सकते हैं सेगमेंट का? कौन से लोब का है ये सेगमेंट? सर ये है तो लोअर का सर। गुड, चल। अब लोअर के कौन सा सेगमेंट है B7 स्पेसिफाइड? सर वैसे देखने में इंफीरियर। मीडियल लग रहा है सर। इंफीरियर। हाँ, मीडियल। गुड, सही है। सुपीरियर इज B6 एंड मीडियल इज B7। ठीक है, फिर आता है एंटीरियर B8, फिर आता है लेटरल B9, फिर आता है पोस्टीरियर B10। ठीक है, तो ये बहरहाल ये है कि ये जस्ट फॉर आपको एक माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए है कि एनाटॉमी को आपने इस तरह भी याद रखें, क्योंकि सम टाइम जब भी लेट्स सपोज आप ब्रोंकोस्कोपी की कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सिंपल ये लिखा जाए कि B1 के अंदर आपको एक एंडोब्रोंकियल लीजन मिला, तो B1 इज सफिशिएंट टू इंटरप्रेट यू कि ये एपिकल है राइट साइड का ब्रोंकस जो है, वो एपिकल रीजन का जो ब्रोंकस है उसके अंदर मुझे पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आपने इस तरह भी इस एनाटॉमी को याद करें। ठीक है, सिमिलरली वही एनाटॉमी है, रिपीट हुई है। एपिकल है, B2 इज पोस्टीरियर एंटीरियर, 4 इज लेटरल, 5 इज मीडियल, 6 इज सुपीरियर, 7 इज मीडियल, 8 इज एंटीरियर, 9 इज लेटरल एंड 10 इज पोस्टीरियर। इसके अंदर एपिकल एंड पोस्टीरियर मिल जाते हैं, एंटीरियर हो गया, इसमें मीडियल लेटरल की वजह सुपीरियर एंड इंफीरियर हो जाता है। और बाकी ये सारे मीडियल यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं समटाइम मिसिंग होता है समटाइम। सो इस तरह आपने ये नोट किया। ठीक है। अच्छा, ये एक वीडियो है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वीडियो है, बट इसको आप बार बार देखते रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम के ऊपर तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक और सिंपल जो अभी इस लेवल पे आपको याद रखना है, तो ये सेगमेंट है कि किस किस जगह के ऊपर कौन कौन सा सेगमेंट CT स्कैन का एक्सियल सेक्शन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो येलो इज एपिकल। ठीक है, और ये एपिक, अब पहले हम राइट साइड डिस्कस कर रहे थे। तो येलो इज एपिकल, और ये जो नीचे ब्राउन नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये पोस्टीरियर है। ठीक है, इसको आप देखते जाएं सेगमेंट से। तो अगर आपने इनिशियल याद रखना हो तो फर्स्ट सेशन जो है ना, आपने एओर्टिक आर्क के ऊपर एनाटॉमी याद, एओर्टिक आर्क। ठीक है, ये एओर्टिक आर्क है ऑलमोस्ट। ठीक है, एओर्टिक आर्क के ऊपर आपको राइट साइड के ऊपर कौन से सेगमेंट नजर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर कौन से सेगमेंट नजर आ रहे हैं? राइट साइड के ऊपर सर ये आपको एंटीरियर है सर। एंटीरियर है अपर लोब का, और ये सर ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर। और ये एपिकल थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में आ जाता है, ये वाला। ठीक है, और नीचे आपको ये फिशर नजर आ रहा होगा, तो उसके नीचे यह सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड के ऊपर क्या नजर आ रहा होता है कि आपको अपर लोब ऑलमोस्ट पूरा, अब ये देखें कि एओर्टिक आर्क के ऊपर आपको पूरा अपर लोब नजर आ रहा है, और पूरा लेफ्ट साइड के ऊपर भी उसका पूरा अपर लोब नजर आ रहा है। ठीक है, और साथ जो है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब नजर आ रहा है। सिंपल इज दैट, दो चीजें याद रखनी है। एओर्टिक आर्क के ऊपर आपको पूरा अपर लोब नजर आ रहा होता है दोनों साइड के ऊपर, और सुपीरियर लोब्स ऑफ द लोअर सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब नजर आ रहा होता है एओर्टिक आर्क। ये देखें, ये जो है ना, एपिको पोस्टीरियर ये हो गया, लेफ्ट साइड के ऊपर ये एंटीरियर है, और ये ठीक हो गया।
दूसरा सेगमेंट आपने याद रखना है एट द लेवल ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर आपने अब एनाटॉमी याद रखना, चार सेक्शन आपने याद रखने हैं एटलीस्ट इनिशियल जो आप शुरू कर रहे हैं। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर आप क्या क्या नजर आ रहा है आपको? जी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपको नजर आ रही है नहीं? इस लेवल के ऊपर राइट साइड के ऊपर कौन कौन से सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? सर राइट साइड पे एक एंटीरियर सेगमेंट आ रहा है अपर लोब का, उसके नीचे ठीक सर है। पोस्टीरियर सेगमेंट है। साथ ठीक में जो है, है सर लेटरल सेगमेंट ऑफ मिडल लोब थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ और से मिडल सुपीरियर लोब सेगमेंट। आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से मिडल लोब शुरू हो रहा है। ठीक है, हम्म, और लोअर लोब का वही सुपीरियर सेगमेंट। ठीक हो गया। और राइट साइड के ऊपर क्या नजर आ रहा है? अपर लोब। ठीक है, और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब। अभी इधर लिंगुला नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। फिर आपने जो नेक्स्ट लेवल याद रखना है वो है राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट हो गया, अब राइट आएगी, तो उस लेवल के ऊपर आपको क्या क्या चीजें बताती हैं? ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर क्या क्या सेगमेंट नजर आ रहे हैं? ऑलमोस्ट जो हाइड्रोकोन। आपका, हाँ जी, जो राइट साइड के ऊपर है उसको बिल्कुल एंड में थोड़ा सा इंटीरियर सेगमेंट अपर लोब का बन जाता है, दोनों जगह के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर। हम्म, बाकी इस साइड के ऊपर मिडल लोब के दोनों लोब्स आ गए। ठीक है, और इधर आपका वो आ गया, लिंगुइला आ गया। ठीक है, ये सुपीरियर सेगमेंट है और नीचे इंफीरियर सेगमेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, और आपका जो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर, तो ये थोड़ा सा लोअर सेगमेंट लेफ्ट साइड के ऊपर आना शुरू हो गया। पर जो आपने मेन याद रखना है वो यही है कि जो इंटीरियर सेगमेंट थोड़ा सा नजर आता है, बाकी ये वो लेवल है जिसके ऊपर मिडल लोब और लिंगुला पूरा नजर आ रहा होता है, और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट लेवल है वो एट द लेवल ऑफ हार्ट याद रखना है आपने। जब कार्डिक आ जाता है, आप कार्डिक फॉर्मेशन हो जाती है वेसल से नीचे लोअर जो रीजन है। सो ये अभी वेसल्स हैं, ये अभी कार्डिक बन रहा है, ये होता है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम बनेगी, ये लेफ्ट एट्रियम बनेगा। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो जब पूरा कार्डिक बन जाएगा साइज, ये ऑलमोस्ट बन। ठीक है, अब इस लेवल ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हार्ट। तो राइट साइड के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं आपको? अब राइट साइड के ऊपर तो ये हार्ट के साथ है ये मिडल लोब, और इस तरह ये हार्ट के साथ ये लिंगुअल। ठीक है, ओके। सही है। तो जो हार्ट के आगे पड़ा है, साथ पड़ा है, तो ये इसका मिड जो है, हाँ ये लेटरल है, लैटरल। ये मीडियल है, लेटरल है। ठीक है, इस तरह ये अपना इसका सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। ठीक है, और बाकी अब सुपीरियर सेगमेंट जो कि पिछले तीन सेक्शन में चला है लोअर लोब का, वो इधर आके खत्म हो जाएगा। लोअर लोब जो है ऊपर नजर ही नहीं आया, वो आते ही जब आपकी हार्ट की फॉर्मेशन शुरू होती है ना, वहां से शुरू होता है लोअर लोअर लोब। लोअर लोब का सिर्फ एक ही सेगमेंट ऊपर नीचे एओर्टिक आर्क के ऊपर भी नजर आया था, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी नजर आया था, राइट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर नजर आया था, वो सिर्फ आया था सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर। जब हम एट द लेवल ऑफ हार्ट आ गए हैं तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब खत्म हो गया और बाकी सेगमेंट आपको नजर आना शुरू हो गया। तो बाकी सेगमेंट लोअर लोब के चार हैं राइट साइड के ऊपर, और ऑलमोस्ट तीन है लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका मीडियल है। ठीक है, ये एंटीरियर है, और ये आपका लेटरल है, और ये पोस्टीरियर है। सिमिलरली इस साइड के ऊपर ये एंटीरियर मिडल है, ये लेटरल है, ये पोस्टीरियर। तो ये बार बार रिपीट करने से आपका बनेगा। अभी आप चार चार लेवल याद रखें, फिर भी कंफ्यूजन हो, और अगर आपके पास सीटी स्कैन का एक्सियल सेक्शन है फिल्म के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, और उसके साथ उसने कोई सेंसिबल बंदा तो उसने कोरोनल सेक्शन भी दे दिया है, तो दोनों को मिला के देखें।
ठीक है। दोनों को जब आप मिला के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले पैथोलॉजी अपर लोब की है, लोअर लोब की है, या मिडल लोब। क्योंकि उसके अंदर फिशर आपको नजर आएगा, ओब्लिक फिशर के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो क्या हॉरिजॉन्टल फिशर के भी ऊपर है या उसके दरमियान। तो पहले आपको ये मिलेगा, फिर वहां से आपको इसके नोट में और उसके नोट में मिला के आपको पता चलेगा कि सेगमेंट कौन सा है। ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी कि हमने एनाटॉमी पढ़नी थी, और उसकी जो कोरिलेशन थी, उसकी कोरिलेशन विद द एक्सियल सेक्शन और कोरोनल सेक्शन कैसे बनती है। ये वही रेपिटेशन है जो हमने अभी डिस्कस किया है। ये चार लेवल आप इनिशियली लाजमी याद रखें। एट द लेवल ऑफ एओर्टिक आर्क, इसके ऊपर आपको अपर नजर आ रहा होता है। ठीक है। और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब नजर आ रहा है। ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंट उसने बताया, जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हो सकता है बेस्ट अप्रोच जो है वो कोरोनल सेक्शन और एक्सियल सेक्शन को दोनों को मिला के होती है। ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के लेवल के ऊपर हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब दोनों में आएगा, इसमें सिर्फ अपर लोब, बाकी सिर्फ अपर लोब नजर आएगा लेफ्ट साइड के ऊपर। थोड़ा सा हमने कहा था कि शायद लेटरल सेगमेंट ऑफ द मिडल लोब आ सकता है। ठीक है। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर हमने कहा था कि एंटीरियर सेगमेंट अपर लोब का थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर होता है। बाकी जो है आपका मिडल लोब आ जाता है इस साइड के ऊपर, और इस साइड के ऊपर आपका यहाँ पे आ जाता है लिंगुला, और बाकी अभी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब जाता है। एट द लेवल ऑफ हार्ट क्या होता है कि यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मिडल लोब होता है, मीडियल और लेटरल। और एट द लेवल लेफ्ट साइड पे हार्ट लिंगुला होता है, सुपीरियर और इंफीरियर। और बाकी चार सेगमेंट इसके राइट के होते हैं और लेफ्ट के चार। जी, कंफ्यूज हो गया हो, ये कुछ माइंड बना है इसका एनाटॉमी के ऊपर। बताएं जो भी रिस्पॉन्स है, हाउ यू गेट इट। सर ठीक है, समझ आ गई सर। समझ आ समझ गई। आ। हाँ, थोड़ा सा बार इसको रिपीट करेंगे तो बस इस चीज को। अच्छा, अब ये है मेन एनाटॉमी है। इसके बाद जो है ना, अच्छा रेडियंट के ऊपर मैं केस खोल लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कोरोनल के ऊपर और एक्सियल को आपने मिला के देखना। अगर आप फिल्में देखते हैं तो वो भी हो सकता है, अगर आप सीडी देखते हैं तो। इट डिपेंड्स कि आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज के ऊपर है। ठीक है। तो सजिटल सेक्शन, ये कोरोनल है, इसको हम सजिटल में करते हैं। So, तो अब अगर आप एक्सियल देखें तो ये हम नीचे थे, तो इसको रिपीट करते जाइए। तो ठीक, आपको आवाज आ रही। जी आ रही है। अच्छा ठीक। तो ये एक्सियल सेक्शन है और ये सजिटल सेक्शन है। ठीक है। तो अब ये देखें कि सजिटल सेक्शन के अंदर ये लेफ्ट है, और अब हम आ गए राइट को। ठीक है। तो ये राइट है। तो इसके अंदर हमें जो ओब्लिक फिशर है वो तो उसका तो अच्छा आइडिया हो रहा है। यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये ओब्लिक फिशर है। ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये ओब्लिक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देखिए ये ओब्लिक फिशर है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है राइट साइड के ऊपर।
जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर हार्ट आ जाता है, ये हार्ट। तो यहाँ पे भी हमें ओब्लिक फीचर तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जो है ना हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर खैर वो नहीं होता, नहीं गिरना। तो ये राइट साइड है ऑलमोस्ट, ये है, यहाँ पे हल्का सा आइडिया हो रहा है हमें, यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये है आपका, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होगा, जब आप दोनों को मिला के देखेंगे, लेट्स सपोज ये पैथोलॉजी है और आपको लग रहा है ये अपर लोब का जो एपिकल सेगमेंट है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एपिकल यहाँ पे नजर आएगा, एंटीरियर है तो इधर भी एंटीरियर नजर आएगा, यहाँ पे भी एंटीरियर नजर आएगा, उसी तरह ये पोस्टीरियर नजर आएगा। तो आपको दोनों को मिला के अच्छा आइडिया हो सकता है व्हेन यू आर कंफ्यूज। तो इस पूरे का मकसद ये था कि आपने जब एनाटॉमी की लोकेशन देखनी है, लोकेशन समटाइम्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपको कोई मैस या कोई नोड्यूल नजर आ रहा है और आप ये प्लान कर रहे हैं कि मैंने इसकी बायोप्सी करनी है या मैंने इस जगह का बाल लेना है। तो अब बाल लेने के लिए आपको सेगमेंट्स का आइडिया अच्छा होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप उसी जगह फिर अप्रोच करेंगे, वो फिर आप जो है ना इसी घूमते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप सीटी स्कैन के ऊपर आपको अच्छा आइडिया मिल गया कि अपर लोब का एपिकल सेगमेंट के अंदर आपने बाल या मैस पड़ा है तो वहां से बायोप्सी लेनी है, तो यू कैन अप्रोच इजीली। तो ये लोकेशन इस तरह आपको आइडिया बहरहाल मिल सकता है, ठीक है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने जो नेक्स्ट एनाटॉमी करनी है वो है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स की, ठीक है। तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स क्या है कि फंक्शनल यूनिट है लंग का, ठीक है। और इसके बारे में किसी को भी है इंफॉर्मेशन तो वो शेयर करें, क्या पता है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। सर इसकी जो ये अनाटमी दी हुई है इसका आइडिया है सर, मतलब ये इसमें सेंटर में क्या है और पेरिफेरी में क्या है सर? ठीक है। तो जिस तरह सेगमेंट है, आगे सब सेगमेंट्स होते हैं, फिर उसके बहुत सारे होते हैं, तो ये जो इंडिपेंडेंट और फंक्शनल यूनिट है जो कि लंग का है ना, वो है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स, पहली बात। इसकी जो एनाटॉमी है उसके अंदर ये होता है कि हर सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स के अंदर एक टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आता है और उसके आगे वो एसिनस बनते हैं और फिर ये एल्वुलाई बनते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटर के अंदर एक एयरवे होती है जो यूजुअली टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। और उसके साथ इसके फंक्शन एसिनस होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ जो 3 to 5 हो सकते हैं। और इसके सेंटर में आपकी एयरवे के साथ एक पल्मोनरी आर्टरी आती है। तो सेंटर में एक एयरवे होगा और पल्मोनरी आर्टरी होगी, और ये आपका उसके साथ ये एल्वुलर सैक्स और ये जो आपके एल्वुलाई हैं ये बन गए, एसिनस बन गए, ठीक। और ये पूरा यूनिट जो है इसके इर्द गिर्द जो है ना एक, क्या समझिए, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इस सेगमेंट की वेन्स और लिम्फेटिक्स पड़ी हैं, ठीक होगा। बस ये 5 चीजें याद रखें, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है और वो सप्लाई होता है फ्रॉम ए टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन द सेंटर, और पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है पल्मोनरी कैपरी, वो आती है। और उसके साथ जो है आपकी, जो उसके इर्द गिर्द है कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें लिम्फेटिक्स और वेन्स पड़ी होती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इसके नॉर्मल एनाटॉमी भी हम देखते हैं। तो ये है, ये हर पूरा जो लंग है वो इस तरह फंक्शनल यूनिट के साथ बना है, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट है कनेक्टिव टिश्यू है, 5 to 10 पल्मोनरी एसिनाई होता है इसके अंदर, ठीक है। और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के साथ सेंटर में होता है, इसके साथ सेंट्री लोब्यूलर आर्टरी होती है, वेन्स और लिम्फेटिक इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा है, इंटरल्यूलर सेप्टा जिसे कहते हैं, वहां पे, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब डिजीज प्रोसेस होगा तो डिजीज प्रोसेस को जब भी हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो जो भी हम फाइंडिंग पिक कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो हम इसको अरेंजमेंट वाइज लगते हैं वो ये है कि ये यूनिलेटरल है या बायलेटरल डिजीज है। फिर अगर ये यूनिलेटरल बायलेटरल हम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं ये किस लोब की डिजीज है, अपर लोब की है, मिडल लोब की है या लोअर लोब की डिजीज है। फिर उसको देखने के बाद फिर हम ये देखते हैं ये अपर लंग की ज्यादा है या लोअर लंग की ज्यादा है। फिर हम देखते हैं ये पेरिफेरी की ज्यादा है या सेंटर की ज्यादा है। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं, जब हम ये चीज डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के ऊपर। आवाज लगता है बीच में कट गई थी आपको, है ना? आपको आवाज आ रही है? जी। ये सर आ रही है, यस।
तो फिर हम एंड में हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये डिजीज प्रोसेस जो आपका सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल है उसके सेंटर को इफेक्ट कर रहा है या उसके पेरिफेरी को इफेक्ट कर रहा है। सेंटर मतलब ये सेंट्री लोब्यूलर डिजीज प्रोसेस है, ये पेरी जो है ना आपके जो सेप्टा है उसके साथ है, पेरी लिम्फेटिक जिसे कहते हैं, तो उसके साथ डिजीज प्रोसेस। तो जब हम ये सारे बॉक्स के ऊपर आंसर लिख लेते हैं तो फिर हम अपना डिफरेंशियल बनाते हैं, ये विद द हिस्ट्री अपने प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसी के फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ। तो अब जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी पोलियोब्यूल के ऊपर कौन सी डिजीज इफेक्ट करती हैं, वह हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस है, सेंट्रल लोब्यूलर जो एम्फाइजीमा है, ठीक है। पेरिफेरल पार्ट जो लिम्फेटिक्स के साथ होता है उस पर कौन सा सार्काइड है, लिम्फेजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस है, पुल्मोनरी एडीमा है, तो वो सेप्टल जो वेन्स और लिम्फेटिक्स और कनेक्टिव टिश्यू को ज्यादा कर रही होगी तो उस जगह के ऊपर होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये आप ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा था ना, इस पूरे सेशन का जो आगे पर्पज है ना वो है स्ट्रक्चर बनाना। हमें अभी इतनी वो एपिटाइट नहीं है कि मैं जो भी सिटी देखूं तो मुझे डायग्नोसिस पिक हो जाए, नहीं। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना आना चाहिए। कि सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें एक दो चीजें मिसिंग है, कि ये जो भी आप डिजीज देख रहे हैं ये यूनिलेटरल है या बायोलेटरल है, नंबर वन, एक चीज। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसका डोमिनेंट पैटर्न क्या है, वो रेटिकुलर पैटर्न है, नोडुलर पैटर्न है, वो हाई अटेनुएशन पैटर्न है या लो अटेनुएशन पैटर्न है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम देखें सेकेंडरी लोब्यूल के अंदर सेंट्री लोब्यूलर है, पेरीलिम्फेटिक है या रैंडम है। डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द लंग देखें कि अपर में ज्यादा है या लोअर में ज्यादा है, सेंट्रल में ज्यादा है या पेरिफेरल। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बाईपास करके आप अभी डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे फिर आप बताएंगे कि अच्छा अब मेरा डिफरेंशियल ये है। तो उसके अंदर हम जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम केसेस डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला सेशन होगा, उसके ऊपर मैं 15 से 20 केसेस आपको लगाऊंगा और आपने मुझे बताने होंगे इस दो सेशन को डिस्कस करने के बाद कि अब आप बताएं आप इस सिटी को देख के क्या डिफरेंशियल बता रहे हैं। तो उसके अंदर आपने मुझे पहले ये चीजें बतानी है कि सर ये जो है ना यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, अपर पे है या लोअर पे है, सेंट्रल है या पेरिफेरल है, डोमिनेंट पैटर्न ये है, पेरी जो सेकेंडरी लोब्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये पैटर्न ये है, तो हमारा अब ये प्रोबेबल है। जी ठीक हो गया, सही है, नेक्स्ट चलें। तो अब मैं यस सर। अभी हम ना पैटर्न ऑफ डिजीज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 4 मिनट है फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो पैटर्न ऑफ डिजीज के ऊपर अब नेक्स्ट जितनी भी डिस्कशन होगी, तो मैं पैटर्न, अभी हमने सिर्फ पैटर्न याद करना है। रेटिकुलर पैटर्न क्या होता है, नटुलर पैटर्न क्या होता है, हाई अटेन्युएशन पैटर्न के अंदर कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं, लो अटेन्युएशन में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो वो पहले पैथोलॉजी जो कि सीटी स्कैन के ऊपर कैसी नजर आती है, जिसे हमें पिक करना होता है, पहले हम वो उसको मेमोराइज करेंगे। तो ये पैटर्न क्या है, अब आप इसके अंदर देखें। मैं आपको बता देता हूँ, ये रेटिकुलर पैटर्न है, ये नोड्यूलर पैटर्न है, ये हाई अटेनुएशन है या ये लो अटेनुएशन। रेटिकुलर नोड्यूलर। सर रेटिकुलर पैटर्न है और हाई अटेनुएशन। हाई अटेनुएशन का क्या मतलब होता है बोला? वाइट सिंपल, ज्यादा मतलब। हाँ सिंपल लफ्जों में, लंग विंडो के अगर आप देख रहे हैं लंग विंडो के ऊपर तो व्हाइट नजर आ रहा है। अब हम सिंपल इस, ठीक है। और अगर आप लंग विंडो पे देख रहे हैं और वो ब्लैक नजर आ रहा है तो फिर क्या है, ये लो अटेनुएशन। लो ठीक हो गया, अटेन्यूएशन। ठीक है। चलें, फिगर ए, इसके अंदर क्या है बताएं। नोड्यूलर पैटर्न, ग्राउंड सर ग्लासेस। सर फिगर ए, रेटिकुलर पैटर्न, रेटिकुलर सर। डोमिनेंट इज हाई अटेनुएशन और लो अटेनुएशन। हाई अटेनुएशन सर। तो हाई अटेनुएशन में आप बताएं कि रेटिकुलर, नोडुलर या बाकी जो है। ये आगे जितनी डिस्कशन करेंगे उससे हमारी क्लैरिटी होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं सिर्फ पढ़ाता गया तो वो तो आप यूट्यूब के ऊपर भी सुन सकते हैं। इज इट बोथ? ओके, बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट बी, फिगर बी? नोड्यूलर, नोड्यूलर ज्यादा पैटर्न। नोडुलर ये है या बी है? बी। ओके। और पैटर्न सी, इसके बारे में? ग्राउंड ग्लासेस। ग्राउंड क्लास है और मोज़ेक अटेन्यूएशन। मोज़ेक अटेनुएशन, गुड। और
ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस Bronchiectasis है साथ में सर। bronchiectasis changes हैं। Signet ring एक्शन sign है। बिल्कुल ठीक है। सिग्नेट रिंग साइन वो क्या होता है? Bronchial arterial ratio more than 1. हाँ, मोर देन ज्यादा हो जाती है, आर्टरी ब्रोंकस का डायमीटर आर्टरी से ज्यादा। Yes, yes. चलें, ये 1 मिनट रह गया, मैं नेक्स्ट लिंक करके ना फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं, ठीक है? ऐसे विद इन 2 मिनट आप ज्वाइन करें, मैं दूसरा लिंक आपको भेज रहा हूँ, ठीक।